ठीक है। सब कैटेगरी चाहिए तो सब कैटेगरी, ओके। प्रॉफिट, सेल, जो चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी चाहिए तो यहाँ पे कैटेगरी ले सकते हैं आप। अगर सीक्वेंस चेंज करना है, कैटेगरी आपको इधर चाहिए तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करो, ठीक है। अदरवाइज कैटेगरी फर्स्ट पे चाहिए तो कैटेगरी में सब कैटेगरीज होते हैं ना, तो यहाँ पे कैटेगरीज होंगे, यहाँ पे सब कैटेगरी होंगे। तो इस टाइप में हमारा अभी टेबल है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट में जाएंगे हम, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिंग को थोड़ा चेक करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओनली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। देखो मैं कुछ फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे शो करता हूँ, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट सेट है, इसमें से आप कोई भी रैंडमली जो आपको अच्छा लगे इसको आप पिक कर सकते हैं। ये रेडीमेड है, ठीक है। इसको आप चाहिए तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये एम्प्टी है, ठीक है। ग्रिड, ग्रिड बताइए क्या होगा ग्रिड? हॉरिजॉन्टल ग्रिड, वर्टिकल ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं ग्रिड्स के कलर यहाँ पे मैं ब्लैक करता हूँ आगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वर्टिकल भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर ब्लैक करता हूँ, ओके। उसके बॉर्डर्स टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और उसका कलर भी मैं यहाँ पे ब्लैक ही रखता हूँ। हो गया टेबल, परफेक्ट टेबल, गुड। यहाँ पे विड्थ भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, लाइन विड्थ, तो ये ग्रिड हो गया। वैल्यूज, आपको अभी वैल्यूज मतलब उसके वर्ड में उसका मीनिंग है एक्चुअली। वैल्यूज मतलब क्या चेंज होंगे, ये सारे वैल्यूज। बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड करने से इजी समझ में आएगा कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ये बोल्ड इस फॉर्मेट आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक चाहिए आपको कॉलम में दिखेगा वो स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। ये कौन सा फॉन्ट है? हाँ ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर और अल्टरनेटिव यहाँ पे समझ लीजिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर क्या है। जो अल्टरनेटिव यहाँ पे व्हाइट कलर और ग्रे कलर है ना, उसी टाइप में मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ आपको अल्टरनेटिव क्या होता है। इसको सपोज यहाँ पे इस टाइप में कर रहा हूँ और अल्टरनेटिव को मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जो अल्टरनेटिव वैल्यूज है इस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट है हेडिंग और टोटल का, ठीक है। इसको मैं वैल्यूज यहाँ पे, और कुछ है नहीं, वैल्यूज, कॉलम हेडर, मिडल, बैकग्राउंड चाहिए तो थोड़ा आप यहाँ पे इस टाइप के कर सकते हैं। एक कलर कॉम्बिनेशन ये आपका स्किल है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लो कैसे करना है आपको कलरिंग। टेक्स्ट, एक कॉलम हेडर, टोटल्स, टोटल्स मतलब अभी यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। टोटल्स को बोल्ड निकाल के इटालियन करेंगे और उसके भी चेंज, कलर चेंज करेंगे, थोड़ा यहाँ पे ऐड करेंगे। बैकग्राउंड थोड़ा हम यहाँ पे डार्क रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा ऐसा वाइट करेंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे ना, तो आपको जैसे आप रीड करेंगे तो आपको ऑप्शन सारे समझ में आएंगे कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। तो यहाँ पे इजी लिखा है कि ग्रिड्स मतलब बैकग्राउंड के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से, वैल्यूज मतलब उसके वैल्यूज के कस्टमाइजेशन है। उसके बाद कॉलम हेडर्स मतलब ऊपर है, टोटल मतलब ये नीचे वाले हैं,
जैसे आप कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शंस वहाँ पे पता चलेगा। स्पेसिफिक कॉलम, अब यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे जो प्रॉफिट है, अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑफ कर दो पहले। ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी का सम तो नहीं होगा एक्चुअली, ये प्रॉफिट का होगा, ऑन है पहले से। और सेल्स में भी हेडर और अप्लाई टोटल। एक बार यहाँ पे कॉलम हेडर में देख लेते हैं। ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं हो रहे उससे, देखते हैं उसको। स्पेसिफिक कॉलम में मे बी मैट्रिक्स में उसको हम यूज कर सकते हैं। सेल एलिमेंट, तो यहाँ पे सबसे मेजर पार्ट कहाँ पे है, तो सेल एलिमेंट में। अगर मैट्रिक्स और टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो सेल एलिमेंट। तो सेल एलिमेंट में क्या क्या देखें, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, आइकॉन और वेब यूआरएल सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल और मैट्रिक्स में। बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि अगर 0 से लेस है तो रेड कलर बैकग्राउंड पे चाहिए, 0 से ग्रेटर है तो ग्रीन कलर चाहिए। तो यहाँ पे आप रूल ऐड करेंगे, जैसे हमने रूल ऐड किया था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे रूल्स ऐड करेंगे। मैं रूल ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो फॉन्ट कलर मतलब जो टेक्स्ट है ना, उसका कलर भी हम ग्रेडियंट से या रूल बेस से उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी ग्रेडियंट की जगह रूल ऐड करेंगे। द वैल्यू इज जस्ट अ सेकेंड, टाइम दीजिए थोड़ा मुझे। प्रॉफिट में सेल में 0 नहीं होगा, प्रॉफिट में होगा। ठीक है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन -2 lakh नंबर एंड लेस देन 0 नंबर, देन मुझे चाहिए ऐसा कलर। ठीक है, न्यू रूल, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0% है, वहाँ पे नंबर करेंगे। अरे सपोज यहाँ पे अभी पता नहीं मैक्स कितना नंबर है, यहाँ पे मैं 5 लाख ले रहा हूँ। और यहाँ पे करेंगे आप मोर ग्रीन कलर। किसके कलर हम चेंज कर रहे हैं, कैटेगरी के। ओके, यहाँ पे जो आप चेंज करेंगे उसके प्रॉफिट के बेस पे, जो प्रॉफिट प्लस में उसके कलर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ग्रीन शो हो रहे हैं। जिसके माइनस है वहाँ पे रेड। अगर आप चाहिए प्रॉफिट को यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कैटेगरी में यहाँ पे प्रॉफिट सिलेक्ट करो, फिर से यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे रूल में। ठीक है, एपेक्स, यहाँ पे ग्रेडियंट की जगह रूल ऐड करेंगे प्रॉफिट के बेस पे। अगर वैल्यू -2 लाख से ग्रेटर है नंबर में और यहाँ पे 0 से लेस है नंबर में, तो मुझे होना चाहिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड। न्यू रूल, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन सपोज 5 लाख है यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए, अभी क्या हुआ है, ओके चेंज करता हूँ मैं इसको ग्रीन कलर। तो यहाँ पे % हुआ है, यहाँ पे चाहिए मुझे नंबर। ठीक है, तो इसको जैसे मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं। यहाँ पे बहुत कलरिंग हुआ है इसको, तो थोड़ा न्यू टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, टेबल, सब कैटेगरी, सेल, प्रॉफिट। यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट में सेल एलिमेंट, प्रॉफिट पे करो, सेल पे करो, जहाँ पे करना है आपको। फॉन्ट कलर हो गया। अभी डेटा बार हम यहाँ पे देखिए, जैसे कॉलम चार्ट होता है उसी तरह हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कॉलम आएगा, कॉलम बार आएगा। जितने मैक्सिमम वैल्यू उतना बार बड़ा होगा,
मिनिमम वैल्यू बार छोटा होगा। तो डेटा बार यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, वैल्यू मैक्सिमम बार की साइज मैक्सिमम, वैल्यू मिनिमम बार साइज मिनिमम। अगर माइनस है तो इस साइड पे आएगा, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव बार नेगेटिव बार एक्सिस का, ओके। कलर चेंज चाहिए तो यहाँ से आप इसको कलरिंग करेंगे आप, ठीक है। वेब यूआरएल को आगे देखेंगे, उसके लिए अलग सीन चाहिए। होते नहीं होते ना, नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पे आप कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कैटेगरी के ऊपर, सब कैटेगरी के ऊपर, बिकॉज वो बार के लिए नंबर्स चाहिए ना। तो यहाँ पे सब कैटेगरी जगह आप प्रॉफिट और सेल कर लो तो यहाँ पे ऑप्शन विजिबल होगा, ठीक है। जैसे आप कैटेगरिकल वैल्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आइकॉन का सिंबल एनेबल होगा। तो आइकॉन में क्या है, आप बहुत सारे आइकॉन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपसाइड डाउन साइड, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूल्स, यहाँ पे रूल ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, ठीक है। इफ वैल्यूज लेस देन ग्रेटर देन -2 लाख नंबर लेस देन 0 देन हम करेंगे डाउन डायरेक्शन, नेगेटिव होगा ना वो, डाउन डायरेक्शन। और न्यू रूल में ऐड करेंगे हम 0 to सपोज यहाँ पे 5 लाख है तो यहाँ पे करेंगे हम अपसाइड डायरेक्शन, यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे हम डाउन साइड का यहाँ पे ऐड करेंगे, डाउन का कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड होगा सब कैटेगरी। डेटा फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेटिंग। तो जितने सिंबल्स हैं वहाँ पे आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, रूल बेस ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट बेस ऐड कर सकते हैं। अगर बार चाहिए तो सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर आप बार अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी जो देखा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा है, ठीक। कंडीशन है जो रूल ऐड किया ना हमने कंडीशन बेस, तो इसी टेबल में हमने कंडीशन को भी कवर किया है। 0 से लेस है तो आपको परसेंट साइन भी चाहिए, तो टोटल परसेंट में से 50% से बिलो होगा तो आप अलग कलर, 50% से अलग है तो अलग कलर, या 0 to 25% अलग कलर, 25 to 50% अलग कलर। इस टाइप के परसेंटेज में भी आप कलरिंग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सिंपली रूल में परसेंटेज ऐड करना है। कहाँ पे, सेल एलिमेंट, सब कैटेगरी यहाँ पे सेल में, और जैसे ही फॉन्ट कलर है कहाँ पे रूल, ग्रेडियंट रूल, यहाँ पे परसेंट बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम टू टू ऐसे 10% से भी आप डिफर कर सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा रूल लिखना है। अदरवाइज डायरेक्टली ग्रेडियंट लेंगे तो ग्रेडियंट वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम तक, जितना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वो खुद डिसाइड कर लेगा ग्रेडियंट। ये जो अभी ये फंक्शन देखे ना, इसको भी हम डीप में देखेंगे, अभी ऊपर से देख रहे हैं पॉइंट, ये सारे डीप में हम देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। ये हमारा है टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेबल। तो टेबल में किसको डाउट अभी, देखिए टेबल में हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन में वैल्यूज कस्टमाइज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हेडिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब हेडिंग निकाल भी सकते हैं, हेडिंग को बोल्ड भी कर सकते हैं, टोटल को भी बोल्ड कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव जो सेल है, अल्टरनेटिव सेल मतलब अल्टरनेटिव रोज है, उसको भी आप अरेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल एलिमेंट में आप बार ऐड कर सकते हैं, कलर टेक्स्ट के कलर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड के कलर ऐड कर सकते हैं, उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेट, कंडीशन के बेस पे,
अगर कंडीशन के बेस पे अगर आपको नहीं चाहिए तो डायरेक्टली इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के बेस पे हम बैकग्राउंड चेंज करें, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मे भी आपने एक्सेल में देखा भी होगा। एग्रीगेशन, चेंजिंग एग्रीगेशन। इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे लेंगे टेबल, टेबल को थोड़ा रिसाइज करेंगे। यहाँ पे मैं सेल्स प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ना सब कैटेगरी छोड़ के सेल पे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सम आ रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, सम आ रहा है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, एग्रीगेशन को एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज एक्सेसरीज का $216 सेल होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। अदरवाइज 216 ऑन एन एवरेज एक्सेसरीज की प्राइस है, ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और ऑन एन एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंट प्रोडक्ट क्वांटिटी को यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी को भी यहाँ पे एवरेज करेंगे तो यहाँ पे भी आप एवरेज कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो सेल है आपका 4 या 3 यहाँ तक आपका सेल होगा क्वांटिटी में, उसमें इतना प्रॉफिट होता है। ये सारे ऑन एन एवरेज। अगर आपको टोटल क्वांटिटी काउंट चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कहाँ पे क्वांटिटी में काउंट 775 इतने एक्सेसरीज आपके सेल हुए, वहाँ पे ऑन एन एवरेज 216 आपका सेल प्राइस है और 54 रुपये आपका ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है। तो इस तरह आप एग्रीगेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेशन यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ था आपको। एक्सेसरीज में मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था 829, मशीन में हुआ था 2800 मैक्सिमम प्रॉफिट। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर से यहाँ पे देखें प्रॉफिट और प्रॉफिट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, इस तरह रीनेम कर सकते हैं। एवरेज, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम मतलब लॉस में ही चल रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप क्या लॉजिक से उस टेबल को क्रिएट करें, उस बेस पे यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल के जो पॉइंट्स थे डी तक ही पॉइंट्स थे, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं टेबल्स में। यहाँ पे देखिए सिंपल टेबल क्रिएट करना है, फॉर्मेटिंग करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब सेल एलिमेंट, और उसके बाद एग्रीगेशन चेंज करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स। देखिए अभी मैट्रिक्स को क्यों जाना है, जैसे कि इसको भी मैं मिनिमाइज करके रखता हूँ, ठीक है। मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सब कैटेगरी, यहाँ पे मैं लेता हूँ रीजन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेता हूँ खाली सेल। देखिए यहाँ पे देखिए एक्सेसरीज 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 एक्सेसरीज, अप्लायंस 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 अप्लायंस, 8 8 8 ऐसे मल्टीपल वैल्यूज रिपीट हुए हैं यहाँ पे, बिकॉज
एक्सेसरीज में सेंट्रल रीजन, एक्सेसरीज में ईस्ट रीजन, एक्सेसरीज में साउथ रीजन, मतलब हर एक सब कैटेगरी के लिए 4 रीजन है, करेक्ट ना? तो हर एक कैटेगरी, सब कैटेगरी के 4 रीजन, इस तरह आपकी जो लेंथ है, रो लेंथ, वो इंक्रीज हो गया। इसको हम अलग फॉर्मेट से भी शो कर सकते हैं। कैसे करना है इसको मैं यहीं पे साइड पे रखता हूं। देखिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ पे देखिए रो और कॉलम। तो यहाँ पे पूछ रही है रो, यहाँ पे ऐड करता हूँ सब कैटेगरी, और कॉलम में मैं ऐड करता हूँ रीजन, और वैल्यूज में मैं पास करता हूँ सेल। देखिए दोनों का जो मीनिंग है, मीनिंग सेम है। चेयर वेस्ट रीजन में इतना सेल हुआ है, यहाँ पे देखिए चेयर वेस्ट रीजन में इतना सेल हुआ है, करेक्ट? इसको मैं रिमूव करता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए एक्सेसरीज सेंट्रल रीजन में 33,962, करेक्ट? एक्सेसरीज ईस्ट रीजन में 45,038, वेस्ट रीजन में 30,000 चेंज हुआ आंसर नहीं, एक्सेसरीज सॉरी 45,038, साउथ में 27,280। देखिए जो वर्टिकली शो हो रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सिस रो, रो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कॉलम और रो के फॉर्मेट में अरेंज करके यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इसी जो लेंदी टेबल को हमने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जो टेबल लेंदी उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मेजर 2 कंडीशन चलते हैं, 2 कंडीशन के बेस पे वैल्यूज अरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सेसरीज भी होना चाहिए, सेंट्रल भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे वैल्यू को आपको इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। मतलब इस वैल्यू को कंसिडर करना है तो एक्सेसरीज और सेंट्रल, इस वैल्यू को चेंज करना है, सपोज इसको कंसिडर करना है मशीन और ईस्ट, मशीन और वेस्ट, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं साइड बाय साइड, ठीक है? इस तरह मैट्रिक्स का यूज है। अदरवाइज टेबल में देखेंगे यहाँ पे सब कैटेगरी है, अगर यहाँ पे और सिटी होंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लिक करके जैसे मैं सिटी करूंगा, यहाँ पे रीजन को निकाल के, स्टेट्स कितने हैं हमारे पास ऐड करके देख ले, स्टेट्स बहुत हैं। सिटी को पिक करते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे, सिटी को थोड़ा ऊपर लेते हैं, ठीक है? देखिए एक्सेसरीज में इतने सिटी को देखना है पहले, उसके बाद नीचे वाले, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम में निकाल के, रीजन को निकाल के सिटी को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, वैल्यू अवेलेबल है तो शो होंगे, नहीं है तो नल वैल्यूज, इस तरह। डिफरेंस समझ में आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स में और टेबल में? जो टेबल के फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग मैट्रिक्स के भी सेम फॉर्मेटिंग है, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देखिए सेल एलिमेंट में जाएंगे, सेम फॉर्मेटिंग कंसेप्ट है, बार ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं, हेडिंग चेंज कर सकते हैं, बॉटम के टोटल चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इस टाइप में सारे जो आपने मैट्रिक्स में, सॉरी
टेबल में जो आपने कस्टमाइजेशन किए थे सारे के सारे कस्टमाइजेशन आप सेम टू सेम मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल डिफरेंस है टेबल और मैट्रिक्स में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे होगा? यस, यहाँ पे कहाँ पे? सेंट्रल रीजन पे। सेल एलिमेंट एलिमेंट ओके, यहाँ पे आइकॉन, वेट जस्ट वेट, यहाँ पे क्या लिया है? प्रॉफिट है या सेल है देखते हैं हम। ओके, प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए डेटा बार ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड। यहाँ पे पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं है बिकॉज मल्टीपल कॉलम्स नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कॉलम, एक ही वैल्यूज है इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है। बैकग्राउंड कलर इसको चाहिए तो आप सेम ग्रेडियंट रूल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कितने, यहाँ पे माइनस साइन है क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज करके देखेंगे। फॉन्ट कलर को क्या करना है? चेंज रूल, वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज ले लो, परसेंट नंबर 0 से लेस होगा तो हम करेंगे, तो अभी रेड कलर करेंगे, ऐड न्यू। ओके, 0 से ग्रेटर है लेकिन परसेंटेज नहीं, नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 5 लाख तक हम वैल्यूज देंगे, अगर है तो इसको हम थोड़ा ग्रीन कलर में करते हैं। ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे रेड साइन, जहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे ग्रीन साइन, मतलब ग्रीन कलर। सेम जैसे यहाँ पे टेक्स्ट पे है, सेम यहाँ पे बैकग्राउंड पे भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, डेटा बार भी अप्लाई कर सकते हैं, आइकॉन भी है, आइकॉन के ऊपर भी कंडीशन अप्लाई करके आइकॉन ऐड कर सकते हैं, और वे भी वेलकम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा ना आप थोड़ा जैसे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा चेक करो। यहाँ पे कॉलम हेडर क्या है, यहाँ पे बोल्ड करेंगे तो क्या होगा, इटालियन करेंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा, इसको आपको देखना होगा। ये सब टोटल मैं दिखाता हूँ, सब टोटल, बिकॉज यहाँ पे सब टोटल नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल के भी आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मैं तो चेंजेस कर रहा हूँ, आप भी चेंजेस करके देख लो एक बार। यहाँ पे क्या, कहाँ पे टोटल 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 कहाँ पे, ग्रैंड टोटल कहाँ पे, एक मिनट, नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ग्रैंड टोटल एक रो के लिए, मतलब एक रो का कॉलम ग्रैंड टोटल, एक कॉलम का ग्रैंड टोटल, ऐसा है। दो ऑप्शन है ना यहाँ पे, एक कॉलम वाइज, रो वाइज, कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल, रो वाइज ग्रैंड टोटल, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्रीगेशन कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, यहाँ पे डायरेक्टली आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए हमारे पॉइंट, यप, और आए नंबर फॉर्मेटिंग टेबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा और डेप्थ में फॉर्मेटिंग किया है, ड्रिल डाउन और ड्रिल अप कंसेप्ट। ड्रिल डाउन पता है आपको, ड्रिल अप भी पता है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे। देखिए आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ।
स्टेट मैट्रिक्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हायरार्की। ओके, ठीक है, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स लेना है। देखिए मैं फर्स्ट में चूज करता हूँ रीजन को, सेकेंड हम लेंगे कैटेगरी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो रीजन है ना, अदरवाइज कैटेगरी, थोड़ा इसको हम ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा कैटेगरी को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो कैटेगरी में यहाँ पे देखिए जो सब कैटेगरी है ना, सब कैटेगरी को भी यहाँ पे मैं रो में ऐड कर लेता हूँ। ये चेंज नहीं हुआ, एक मिनट। कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी भी ऐड कर रहा हूँ। तो इसका रीजन क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस साइन हुआ है, जिसका इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ये एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब कैटेगरी में सब कैटेगरी। जैसे आप ऑफिस सप्लायंस में क्लिक करेंगे तो उसके सब कैटेगरीज यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। जैसे आप टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे प्लस पे, यहाँ पे और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे और एक ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। जिसके सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे भी रीजन ऐड करता हूँ फिर से एक बार। तो एक्सेसरीज में भी ईस्ट, वेस्ट और सेंटर, ऐसे डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक करके सेल को वैल्यूज में ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीजन को रिमूव करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नया ऐड करेंगे, स्टेट ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पूरा मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास अभी एक मैट्रिक्स है। अब मुझे देखना है कि फर्नीचर में जो सब कैटेगरी है उसमें क्या सीन है रीजन वाइज। तो यहाँ पे फर्नीचर के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल फर्नीचर का जो टोटल था, यहाँ पे उसके सब कैटेगरी में यहाँ पे आपको स्प्लिट मिलेंगे। जो प्रॉफिट का है ना, सॉरी प्रॉफिट का नहीं, सेल का, सेल के स्प्लिट मिलेंगे, सारे टोटल मिला के यहाँ पे फर्नीचर शो हो रहा है। अगर आपको देखना है ऑफिस सप्लायंस या टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको शो होगा। तो एक्सेसरीज, कॉपियर्स, मशीन और फोन्स। अगर फोन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, स्टेट है, तो यहाँ पे स्टेट भी ओपन हो जाएगा। फोन्स में हर एक स्टेट में क्या सीन चल रहा है। अब इसको थोड़ा बड़ा करना होगा। ऐसा इन डेप्थ आप हायरार्की ऐड कर सकते हैं। ड्रिल अप, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब क्या है, इन डेप्थ में जाना है। ड्रिल अप मतलब उसको रिवर्स में लेके आना है, ठीक है। इस तरह आप इसको हायरार्की बोलते हैं, ड्रिल अप ड्रिल डाउन को। अगर आपको ड्रिल अप ड्रिल डाउन करना है तो यहाँ पे हायरार्की होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे कैटेगरी है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम है ना, कॉलम की जगह मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो ड्रिल अप और ड्रिल डाउन के यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे एक ही था, तो बाय डिफॉल्ट वो कंसिडर कर रहा था कि मुझे यहाँ पे ड्रिल अप ड्रिल डाउन करना है, लेकिन यहाँ पे भी ड्रिल अप ड्रिल डाउन के कंसेप्ट अभी यहाँ पे आ गए। देखिए यहाँ पे जैसे मैं कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रिल डाउन करूंगा, तो क्वार्टर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट्स। फिर से अगर मुझे रो के लिए भी करना है तो ड्रिल डाउन, ठीक है। इस तरह आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। फिर से ड्रिल अप, कॉलम के लिए ड्रिल अप, ड्रिल अप, ड्रिल अप। डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, आप क्या प्लॉट करना चाहते हैं। तो मोस्टली अगर आपकी कैटेगरी में सब कैटेगरी है और आपके पास स्पेस कम है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो यहाँ पे आप जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हायरार्की यूज कर सकते हैं।
ठीक है, सिंपल है। डेट रिकॉग्नाइज करें। यहाँ पे देखिए, अगर आपके डेट में डे मंथ क्वार्टर ईयर है तो ऑटोमेटिकली हायरार्की डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। पावर बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस, तो पावर बीआई भी इंटेलिजेंस है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि डेट में क्या क्या है। अगर नंबर ऑफ आवर्स भी होंगे ना तो नंबर ऑफ आवर्स को भी कंसिडर कर लेगा, मिनट सेकंड भी होंगे ना तो उसको भी वो कंसिडर कर लेता है। अगर आपको हायरार्की नहीं चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑर्डर डेट कर लो। यहाँ पे जितने आपके ऑब्जर्वेशन है सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर डेट पे यहाँ पे हायरार्की बाय डिफॉल्ट हायरार्की होती है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ओनली ईयर रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ पे ऑर्डर डेट, यहाँ पे देखिए आपके डेट में ईयर है, डे है, मंथ है, मंथ डे और ईयर तीन ही है। अगर टाइम होगा तो टाइम भी शो करेगा, अगर आपके यहाँ पे टाइम होगा ना तो टाइम भी शो करेगा। तो टाइम तक आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनट, नंबर ऑफ सेकंड। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जैसे आप डेटा को लोड करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर डेट सबमिशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करके लेना है आपको, सबमिशन में चला जाएगा तो यहाँ पे ये जो हायरार्की है ना वो हायरार्की डिटेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज हायरार्की ओनली यहाँ पे ऑर्डर डेट के लिए अलाउ है। ठीक है, यहाँ पे सबमिशन होगा तो एज वो सिंपल आपका जैसे प्रॉफिट और सेल वेरिएबल है ना उसी टाइप में वो कंसिडर कर लेगा, सिंपल वेरिएबल, नॉट की डेट फॉर्मेट। ठीक है, सब टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पे हायरार्की ऐड है तो इसको भी सब टोटल कंसिडर करके आप कलरिंग कर सकते हैं। कहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे लिखा है सब टोटल, रो सब टोटल। यहाँ पे अगर हायरार्की है तो ही यहाँ पे सब टोटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कस्टमाइज एक एक करके हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन करेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे लेआउट है, आउटलाइन टोटल ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट। तो सारे ऑप्शन याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ओके, आपको जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे क्या होगा। उतना अगर आपको थोड़ा भी हिंट पता है ना तो आप थोड़ा चेक कर सकते हैं। सारे पॉइंट, इतने पॉइंट याद नहीं रहते। ओके, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ सारे पॉइंट्स। जैसे कि ग्रिड तो थोड़ा मीनिंग है, ग्रिड मतलब बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड के लाइन्स। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ग्रिड मतलब बैकग्राउंड के लाइन्स होते हैं। तो यहाँ पे जाके आप थोड़े कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी तरह ब्लैंक रोज, यहाँ पे ब्लैंक रोज चाहिए तो ब्लैंक रोज ऐड कर सकते हैं इन बिटवीन। जैसे बोला कि हर एक सेल के बाद हर एक सेल एम्प्टी होना चाहिए तो यहाँ पे आप ब्लैंक रोज ऐड कर सकते हैं। देन वैल्यूज, कॉलम हिडर, रो हिडर, कॉलम सब टोटल, रो सब टोटल, रो सब टोटल। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ना, कुछ नजर आ रहा है चेंज? यस और नो? फर्नीचर में यहाँ पे जो सब है यहाँ पे भी आप टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आप टोटल नजर आएंगे, सब टोटल।
इसको ऑफ रखना है ऑन रखना है आपके ऊपर डिपेंड है। ग्रैंड टोटल, इसको मैं ऑफ करता हूँ, ये ग्रैंड टोटल है। इस शीट को मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो। सेल एलिमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इमेज साइज, यूआरएल आइकॉन हम देखेंगे, थोड़ा एडवांस पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे। और यहाँ पे लास्ट है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे ओनली के का केस समझ में आ रहा है आपको, 1000 में चेंज किया है। तो यहाँ पे जैसे आप फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे कॉलम सब टोटल या कॉलम हेडर में, मुझे चेक करने दीजिए कहाँ पे ऑप्शन है। स्पेसिफिक कॉलम 1000 यहाँ पे रन करेंगे तो इस तरह होगा, ठीक है। तो आप इसको चाहिए तो आप चेंज करके ले लो। प्रॉफिट को भी हम करेंगे 1000 से नन, यहाँ पे भी क्वांटिटी करेंगे नन है, ठीक है। इस तरह आप चेंजेस करेंगे। अगर आपको मिलियन में चाहिए तो डायरेक्टली सेल्स को मिलियंस में, अभी ये राउंड फिगर छोटा होगा, थाउजेंड्स में ही बेटर है। इस तरह आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल में भी सेल प्रॉफिट क्वांटिटी, सेल प्रॉफिट क्वांटिटी, साउथ में भी सेल प्रॉफिट क्वांटिटी, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। टेबल और मैट्रिक्स, ठीक है। सब टोटल आणि सांगू का परत, एक मिनट। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 4 है। सब टोटल जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे जो सब टोटल है एक्सपांड करने के बाद यहाँ से निकल जाएगा ये, यहाँ पे भी आपको सब टोटल नजर नहीं आएगा। जैसे आप एक्सपांड करेंगे ना तो यहाँ पे नजर नहीं आएगा, यहाँ पे खाली इतने सारे नंबर। अगर आपको सब टोटल चाहिए तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। और कॉलम का सब टोटल मतलब जैसे आप कॉलम में भी एक्सपांड करते हैं तो कॉलम में भी सब टोटल दिखेंगे, ठीक है। तो सब टोटल का एक ही यहाँ पे आप एक्सपांड करके देख लो, तब समझ में आएगा सब टोटल कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए टेबल और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। टेबल में अगर आप इस कैटेगरी में सब कैटेगरी ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारा स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। अगर 2 कंडीशनल है तो कैटेगरी के साथ सारे सब कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी के साथ सारे सब कैटेगरी, ऐसे करते करते वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम के फॉर्मेट में 2 कंडीशन ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस टाइप में, और कंडीशन के बेस पे हम वहाँ पे सेल्स या प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उतना ही डिफरेंस है। बाकी जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है दोनों के सेम ऑप्शन है। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बार कलर, आइकॉन कलर, हेडर, सब हेडिंग जो है टोटल से, सब टोटल से, बाकी रो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है, सारे के सारे सेम, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन में भी टेबल का एक पार्ट होता है जिससे उसका यूज करके भी हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का ओनली मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप बार चार्ट, प्लाई चार्ट, वाटरफॉल चार्ट ऐसा निकालो। तो टेबल भी एक विजुअलाइजेशन का एक टूल है, जिससे अगर हमें समझ में आ रहा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग टेबल से हो रहा है तो टेबल को रिप्रेजेंट करो वहां पे। जैसे कि मैट्रिक्स से बहुत कुछ समझ में आता है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटर होगा। अगर इसको चार्ट में थोड़ा रिप्लेट करने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल है चार्ट में देखने के लिए। यहाँ पे आप यहाँ से फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे पाई चार्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे पाई चार्ट निकाल के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पाई चार्ट,
करिए, सर आपका टेबल चेंज भी होगा। अगर आपको चाहिए टेबल की वैल्यूज तो यहाँ से भी आपके पाई चार्ट चेंज हो जाएंगे। 2000 ऑफिस सप्लायंस इस तरह ये टोटल, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस होंगे। फिल्टर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमने कवर किया है, पॉइंट 2 लिखा है मैंने, यहाँ पे पॉइंट 3 लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, अब मुझे बताए पॉइंट 1 में कौन कौन से चार्ट थे, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। कॉलम चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, रिबन चार्ट, फनल चार्ट, नहीं डोनट। सेकंड में था वो, डोनट हो गया, और पाई चार्ट हो गया, इंक्लूड, एक्सक्लूड, एक्सपोर्ट, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट में कौन कौन से चार्ट, थोड़ा एडवांस चार्ट थे, लाइन चार्ट, कॉलम लाइन चार्ट, ट्री मैप, स्कैटर प्लॉट, गॉज प्लॉट, स्पीडोमीटर, एरिया प्लॉट, करेक्ट, एरिया चार्ट, और वाटरफॉल, और उसके साथ सेकेंड पॉइंट में हमने इंट्रोड्यूस किया ड्रिल डाउन और ड्रिल अप कंसेप्ट, और पॉइंट 3 में टेबल में भी मोस्टली आप कंसिडर करेंगे टेबल और मैट्रिक्स, इतने ही है। तो इन डेप्थ में टेबल और मैट्रिक्स को हमने लर्न किया आज, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में कार्ड्स, मल्टी रो कार्ड्स और फिल्टर, इस तीनों को कवर करेंगे। कार्ड, मल्टी रो कार्ड और फिल्टर, स्लाइसर, फिल्टर स्लाइसर, इसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप कर दे, इसको मैं शेयर करता हूँ आपको। पाठवली की मी ग्रुपवर, मी सरांना पाठवली की होत, अरे मोबाईलवर नाही ओपन होणार, ते लॅपटॉप मध्ये ओपन करायला ओपन केले की तिकडनं होतील. सर मोबाईलवर ओपन होत नाही 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 ओके ओके सर. मोबाईलवर लॅपटॉप तिथे PBIX काहीतरी त्याचं एक्सटेन्शन आहे ना, पण ते पॉवर BI मध्ये ओपन होईल ना, मोबाईल मध्ये कसं ओपन होईल? मोबाईल मध्ये किंवा डायरेक्ट क्लिक केला तरी ओपन नाही होणार, ते पॉवर BI मध्ये जाऊन तुम्हाला ब्राउज करून ओपन करावं लागेल. कॉपी पेस्ट कसं करायचं? काय कॉपी कंट्रोल V होत नाही बघूया आपण. बोला जे डेचं होतं